चमोली के बद्रीनाथ धाम में कंचनगंगा के पास ग्लेशियर टूटने का एक वीडियो सामने आया। हालांकि इससे कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कंचनगंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहाड़ में इन दिनों तेज धूप भी खिली है, इसकी वजह से ग्लेशियर नीचे की ओर फिसल रहे हैं। राजधानी देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में नर्सों के साथ छेड़खानी कर रहे एक तीमारदार की जमकर पिटाई हो गई है और घटना का वीडियो भी सामने आया है। और बता दें आपको कि देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में मरीज के साथ तीमारदार द्वारा नर्सों से उसके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे थे, जिससे गुस्साए नर्स ने आरोपी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस दौरान आरोपी माफी मांगता भी नजर आया। उत्तरकाशी में एक महिला द्वारा एक लड़के की जूते से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक दूसरे समुदाय का है और महिला की लड़की से छेड़खानी कर रहा था। इसके बाद महिला ने जूता निकाला और युवक को पीट दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक टायर पंचर की दुकान में काम करता है। घटना के बाद से युवक फरार है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। किया जा रहा है। एक और वीडियो वायरल हो रहा था वो बंदरकोट साइड का, तो उसमें भी यही था कि वो उसका पंचर का और नाई की दुकान थी वहाँ पे, और कोई यदि पता किया तो वहाँ पे है नहीं। उसने दुकान बंद करके कहाँ भाग रखा। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि उसको ढूंढा जाए। और आगे बढ़ते ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर कुछ लोगों को चप्पल पहनकर गंगा में स्नान के लिए जाना भारी पड़ गया। लोगों की इस हरकत पर स्पर्श गंगा टीम से जुड़े कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। कहा सुनने के बाद जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। स्पर्श गंगा से जुड़े लोगों ने पूछा क्या वो चप्पल का पानी पीना पसंद करेंगे। तो ये लोगों को भी समझ होनी चाहिए कि ये पवित्र गंगा है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, पूजनीय है ये। वहाँ पर चप्पल पहनकर ना जाया जाए क्योंकि इस पानी को लोग पीते भी हैं और ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी को लेकर वहाँ कहासुनी हो गई। दीपावली के त्योहार के चलते देहरादून में आज शाम जबरदस्त जाम भी देखने को मिला है। पुलिस का ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। शहर में हर ओर जाम ही जाम नजर आया। धर्मपुर, सर्वे चौक, ईसी रोड और घंटाघर में जाम से लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। दीपावली से ठीक पहले अवैध पटाखों के कारोबार पर प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। काशीपुर इलाके के गंगा बाबा रोड पर एक पटाखा गोदाम पर प्रशासन ने छापेमारी की। जांच में खामियां मिलने पर प्रशासन ने गोदाम को सीज कर दिया है। यहाँ पर अवैध रूप से पटाखा या फिर उनका जो विस्फोटक सामग्री है उनका भंडारण किया गया। जिसने भंडारण किया उनके पास कोई इसका वैध लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए पुलिस और फायर की टीम यहाँ पे आई थी, तो उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तब फिर उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करी, तो जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन के क्रम में उनसे वार्ता की गई। और दिवाली के त्योहार के चलते हल्द्वानी में कई मिठाई की दुकानों में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए। जिस मिठाई में मिलावट की आशंका दिखी उसके डबल सैंपल लिए गए। दीपावली में मिठाई की खपत बढ़ जाती है, इसलिए मिलावट खोर काफ़ी सतर्क हो जाते हैं और मिलावटी मावे से मिठाई बनने का खतरा बना रहता है। बिहार चुनाव प्रचार में शुक्रवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उतर गए हैं। सीएम धामी ने सीवान जिले के गोरिया कोठी में बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में जनसभा की। सभा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड की उपलब्धियां भी जनता के सामने बताई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
श्री देवेश कांत जी के लिए आप सबका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। श्री देवेश कांत जी ने इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय लिए हैं, कड़े निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। भाइयों बहनों, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाओं और कुकृतियों के खिलाफ हमने देवभूमि उत्तराखंड में कठोर कार्रवाई की है। दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। अवैध मदरसों पर बड़ी संख्या में वहां पर कार्रवाई हुई है। अब आपको दिखाते हैं कैसे सरकारी खजाने को अपनी रसोई का चूल्हा समझकर चूना लगाया जाता है। उत्तराखंड वन विकास निगम के कुछ अधिकारियों ने बिना इजाजत के अपने घरों में कुक रख लिए और खर्चा देने की बारी आई तो बिल सरकारी खजाने में थमा दिया। देखिए। यह है उत्तराखंड वन विकास निगम का मुख्यालय। अक्सर विवादों में रहने वाला निगम एक बार फिर चर्चाओं में है और अब की बार चर्चा का केंद्र बने हैं कुक यानी रसोइया। निगम के अधिकारियों ने बिना शासन की मंजूरी के आउटसोर्स पर अपने घरों में कुक रख लिए और वो भी एक दो नहीं, पूरे 46 अधिकारियों ने ये कारनामा किया। यानी पैसे सरकारी मगर इस्तेमाल निजी ऐशो आराम के लिए। हर कुक को महीने में 17,000 का मानदेय तय था। 46 कुक का खर्च हर महीने करीब 8 लाख रुपए आया। ये सिलसिला भी एक दो महीने नहीं बल्कि पूरे 34 महीने चला और सरकारी खजाने से 2.5 करोड़ रुपए अधिकारियों ने अपने ऐशो आराम में पानी की तरह बहा दिए। इन अफसरों से अब तक कोई भी जवाब नहीं मांगा गया है। कुल मिला के 45-46 अधिकारियों ने ये कुक लिए और जब हमने मैनेजमेंट को, शासन को लिखा तो उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन अप्रैल 25 से उसको स्थगित कर दिया। लेकिन उनसे रिकवरी नहीं हुई है। अगर उनको गलत दिया है तो अगर आप लोगों ने सही दिया था तो रोका क्यों? अगर रोका है तो रिकवरी क्यों नहीं हुई? इसमें कोई कागज में है कि इनसे क्या वसूली होनी है, ये किसके यहाँ थे किसके यहाँ नहीं थे, अब उसका कुछ अता पता तो है नहीं। नई सेवा नियमावली लागू की थी जिसमें कुक रखने का प्रावधान साफ तौर पर खत्म कर दिया था, लेकिन अफसरों ने इस नियम और नियमावली को ही ठेंगा दिखा दिया। करीब 3 साल तक सरकारी खजाने से मानदेय जारी होता रहा और जब ऑडिट का डर सताया तो अप्रैल 2025 में रसोइयों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वन मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। पहले आपने प्रकरण संज्ञान में लाया, इसमें निश्चित रूप से इसका जांच करा लेंगे और जांच करने में अगर नियम विरुद्ध कोई काम हुआ होगा तो निश्चित रूप से वसूली की जाएगी। कोई नियम नहीं था रखने का, तो ऐसे मैंने आपसे कहा ना कि नियम आपके बोलने पे नियम नहीं बनता है। मैंने कहा जांच करने के बाद ये देखा जाएगा कि अगर कोई काम नियम विरुद्ध हुआ तो उस पर वसूली की जाएगी। शिकायतें तो यहाँ तक हैं कि कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुक की नियुक्ति दिखाकर खुद ही पैसे भी निकाल लिए। अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ सरकारी खजाने में हुई संस्थागत लूट की रिकवरी भी इन्हीं अफसरों से होनी चाहिए ताकि ये मामला एक बड़ी नजीर बन सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के मामले में सीआईडी के कार्य प्रणाली पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सीआईडी ने शपथ पक्ष देने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने पहले तो जमकर फटकार लगाई, कहा कि इस मामले में कोर्ट जब खुद मॉनिटरिंग कर रही है तो आदेशों और जो सामने हुआ उसके बाद भी एसएसपी नैनीताल को क्यों नहीं हटाया गया। बेताल घाट में गोली चलाने के मामले में कोर्ट ने कहा कि कैसे समझौता कर दिया गया, क्यों दूसरी कोर्ट को जानकारी सही से नहीं दी गई। कोर्ट ने सीआईडी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी, मगर सीआईडी ने शपथ पत्र दाखिल कर दिए, जिस पर कोर्ट नाराज है। तो ये सब चीज़ कहते हुए कोर्ट ने बल्कि अपना ये उद्गार भी व्यक्त किया कि भाई तुमने अभी तक एसएसपी को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ये चीज़ें होते होते फिर वो कहने लगे कि साहब हम रिपोर्ट फाइल करेंगे, शाम का टाइम दो, ये टाइम दो। तो ये सब चीज़ होते हुए अंततोगत्ता चीफ ने 29 तारीख की तारीख लगा दी।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय हैं। कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट कराकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए। आरोपी की पीड़ितों की शिकायतों को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही, जिससे कि ऐसे ठगों के हौसले बुलंद होते हैं। इस मामले में जब शिकायत बीजेपी नेता मदन जोशी तक पहुंची तो उन्होंने आरोपियों को बुलाया। पूछताछ में युवकों ने गलती स्वीकारते हुए कुछ रकम लौटाने का आश्वासन दिया। इसी बीच उसी युवक ने केरल के पर्यटक मनोज से भी 12 अक्टूबर को नाइट स्टे के नाम पर 80,000 की ठगी कर ली और उन्हें फर्जी परमिट भी दिए गए। में एक टूरिस्ट है निखिल वर्मा दिल्ली के, वो फंसे हैं इसमें और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है 1,30,000 की। अभी दोबारा केरल के टूरिस्ट हैं, फिर उनके साथ दोबारा धोखाधड़ी हो गई। उसने लिखित में दिया था मैं पैसा वापस दूंगा और उसने अभी दोबारा धोखाधड़ी करके अभी पार्क खुला नहीं है। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर के परमिट 3 नाइट निकाला और 4 डेज के परमिट काट के रख दिए। 12 अक्टूबर को उनसे भी 80,000 रुपया ले लिया। देखिए, हमने पिछले साल से ही एक बहुत स्पष्ट हमने पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई ऐसी साइट है जिसमें कि ये भ्रम पैदा होता है कि कॉर्बेट के ऑफिशियल साइट है, तो उनको नोटिस दिया जाता है। उनको अपनी साइट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि ये कॉर्बेट की ऑफिशियल साइट नहीं है। हरिद्वार में लक्सर तहसील के खानपुर में एक नदी में फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी जाने से कई मछलियों की मौत हो गई है। मछलियों की मौत का मामला उठाते हुए स्थानीय लोगों ने एसडीएम से मामले की शिकायत की है। खानपुर के तुगलकपुर में चल रही एक सीएनजी फैक्ट्री से केमिकल युक्त पानी निकलकर पास से गुजरने वाली बरसाती नदी में जाता है। दावा किया जा रहा है कि इस केमिकल युक्त और दूषित पानी के चलते हजारों की तादाद में मछलियों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी की मुखेम रेंज में कुटेटी देवी मंदिर के पास जंगल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग और विकराल हो गई। इस बीच कुछ महिलाएं जंगल में फंस गई। घटना की सूचना के बाद फायर सर्विस उत्तरकाशी और रेंज अधिकारी वन विभाग मुखेम की टीमें आनन फानन में मौके पर पहुंची। दोनों टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। साथ ही आग के चलते फंसी सभी महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद अब भगवान रुद्र के दर्शन गोपीनाथ मंदिर में कर सकेंगे। रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद किए गए। मुख्य पुजारी ने मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना भी की और इस दौरान पूरा वातावरण शिव के जयकारों से गूंजायमान हो गया और भगवान की गद्दी गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हो गई। क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे। उसके बाद गंगोत्री धाम पहुंचकर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। गंगा घाट पर भागीरथी नदी की विशेष पूजा अर्चना की। चमोली के डीएम ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत चल रहे काम को निरीक्षण किया है। डीएम ने इस दौरान भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना भी की और जिले के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने रिवर फ्रंट विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में फेज़ 1 और फेज़ 2 के कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा की है और ये निर्देशित किया है कि इनका कार्य समय अनुसार गुणवत्तापूर्ण और सौहार्द रूप से पूरा किया जाए। दीपावली के आसपास ट्रैवल करने का आपका अगर प्लान है तो इसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। बस, टैक्सी, हवाई जहाज, हर टिकट पर मारामारी है। रोडवेज का हाल तो और ज्यादा खराब है। सरकारी पोर्टल पर टिकट फुल दिखाकर बसें खाली की जा रही हैं और इसके पीछे प्राइवेट ऑपरेटर्स की हैकिंग को वजह बताया जा रहा है। देखिए, त्योहारों के सीजन में आपने पहले से बुकिंग नहीं की है तो इसके लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। मगर इस बार हालात बेहद ज्यादा गंभीर हैं। प्राइवेट बसों के किराए 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं तो हवाई जहाज का किराया लोगों की सोच से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। जिन लोगों ने 1 महीने पहले ट्रेन के टिकट कराए थे वो अभी तक वेटिंग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दिल्ली देहरादून हवाई जहाज का किराया 12,000 से ज्यादा हो चुका है,
जबकि दिल्ली से देहरादून का टैक्सी का किराया 10,000 तक पहुंच गया है। आम दिनों में 400 रुपए रहने वाला बस का टिकट 1,000 तक पहुंच चुका है, तो देहरादून से लखनऊ की बस का किराया 3,000 तक पहुंच गया है। ऑलमोस्ट फ्लाइट तो अगर 10 गुना आ रही है कई जगह, लखनऊ की और दिल्ली की ट्रिपल में आ रही हैं, और बस वाले भी ऑलमोस्ट डबल में कर रहे हैं। तो उत्तराखंड रोडवेज का हाल और भी ज्यादा खराब दिख रहा है। रोडवेज की वेबसाइट पर गुरुवार को दिल्ली की टिकट फुल दिखाई दी, जबकि टिकट 16 ही कटे थे। अब इसकी जांच हो रही है कि ये आखिर कैसे हो गया। इसमें शक के दायरे में प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। तो उसमें लगभग सभी सीटें फुल दिखाई जा रही थी। तो जब उसका 1 घंटा पहले चार्ट जनरेट हुआ 12 बजे, तो उसमें एक्चुअल पोजीशन 16 सवारी थी। तो जितने भी हमारे पास यात्री आए तो इंक्वायरी करके यही पूछ कर चले गए कि हमने बताया कि भाई हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। तो क्योंकि वो हमारी बस प्राइवेट प्लेटफार्म पर उपलब्ध है, रेड बस पे और एक अन्य प्लेटफार्म है, तो हो सकता है उनके द्वारा कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि यूटीसी में बस यात्री ना आ पाए। और जो ये प्राइवेट बसेज हैं, इससे परिवहन निगम को इतना ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैसेंजर को बरगला के ले जा रहे हैं, कहीं भी उतार दे रहे हैं। पैसेंजर इसमें सेफ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही अनुरोध करूंगा अपने पैसेंजरों से कि पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बस, हमारी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेज में यात्रा करें। त्योहारों के सीजन में मुनाफाखोरों के साथ नक्काल भी सक्रिय हैं और ऐसे लोगों पर नकेल कसना जरूरी है ताकि आम लोगों की परेशानी कुछ तो दूर हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। दीपावली से पहले बागेश्वर प्रशासन ने मिठाई में मिलावट रोकने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग ने गरुड़ और बागेश्वर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। रामनगर के कंबाइंड हॉस्पिटल की बदहाल व्यवस्था को लेकर घेराव किया गया है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेताओं ने अस्पताल के सीएमओ को घेराव किया। बागेश्वर के गढ़खेत रेंज में दिन में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों ने वन विभाग से रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजबल सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने ईडी समेत सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बागेश्वर के रवाई खाल में एक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। सूचना पर पुलिस और फायर विभाग की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाया गया। डीएम पिथौरागढ़ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। डीएम ने रात में मरीजों के लिए हेलो हेल्प सर्विस शुरू करने की बात कही। पौड़ी डीएम ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर साफ निर्देश दिए कि कामों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करें। अल्मोड़ा के डीएम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट में डीएम ने ट्रेजरी समेत कई कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जानी हैं। विकासनगर के हरबटपुर में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें हरिद्वार की टीम ने फाइनल का खिताब जीता। हरिद्वार में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए नई पहल शुरू की गई। परिवहन विभाग हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए लोगों को फूल और चॉकलेट दे रहा है। और गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने नई पहल की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और सांसद अनिल बलूनी ने बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने कमजोर नेटवर्क और डार्क जोन वाले इलाकों में नए मोबाइल टावर लगाने के लिए कहा। बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर बीएसएनएल के सीएमडी से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने कहा कि जो टावर लगे हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, साथ ही कितने नए टावर लगाए जाने हैं इसकी भी उन्होंने जानकारी मांगी है। सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि सीमांत क्षेत्र होने के चलते यहां मोबाइल नेटवर्क बड़ी जरूरत है। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने रिलायंस जियो मोबाइल के नॉर्थ इंडिया के सीईओ कपिल आहूजा से भी मुलाकात की। सीएमडी रॉबर्ट रवि जी से मेरी मुलाकात हुई है, साथ ही जियो के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है। आने वाले एक आध दिन में एयरटेल के जो
उत्तराखंड के जितना भी कामकाज देखते हैं उन लोगों से भी हम लोग बैठने वाले हैं। हम लोग पूरी गढ़वाल लोकसभा में जो मोबाइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से जो डार्क जोन है उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं, और जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी कम है उसको कैसे आगे ठीक किया जा सके उस पर लगे हैं। आने वाले समय में तीनों जो हमारी मोबाइल कंपनीज़ हैं इनसे हमारी बात हुई है और इनसे हमने बोला है कि भाई आप कितने कितने टावर गढ़वाल लोकसभा में लगा सकते हैं और जो डार्क जोन्स को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। दिवाली से ठीक पहले बड़े सर्किल रेट यानी कि जमीनों के दामों ने प्रॉपर्टी कारोबारियों को परेशान कर दिया है, क्योंकि 22% तक दाम बढ़ने से खरीदारों की जेब पर बोझ बढ़ा है। हालांकि फ्लैट्स के बिजनेस में ज्यादा असर नहीं पड़ा। देखिए रिपोर्ट। दिवाली से 15 दिन पहले 6 अक्टूबर को बढ़े जमीनों के सर्किल रेट ने प्रॉपर्टी कारोबारियों को मायूस किया है। आमतौर पर जमीन के नए रेट जनवरी या मार्च में लागू होते हैं, लेकिन 2 साल बाद अचानक अक्टूबर में बढ़े दामों ने बजट और बिजनेस गड़बड़ा दिया है। देहरादून और हल्द्वानी में 9% से 22% तक जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। मतलब ये कि जिन ग्राहकों ने जमीन खरीदने का प्लान किया था, टोकन मनी दी थी, सर्किल रेट बढ़ने से उनकी बात बिगड़ गई और इसका नुकसान ग्राहकों के साथ प्रॉपर्टी कारोबारियों को भी हो रहा है। ज़्यादा है आम आदमी की जेब पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। जो लोगों ने पहले सौदे तय कर रखे हैं, जो ज़मीनें बेच रखी हैं और जिनकी अभी रजिस्ट्रियाँ होनी बाकी हैं, उन लोगों की जेब बहुत ज़्यादा असर करेगी। ये बिल्कुल बेईमानी है। आम आदमी के उस पर जो है मतलब बोझ तो था ही, आपने उसके सर पे पत्थर और मार दिया कि साहब ले तू बिल्कुल मत उठ पाए। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक सीमित एरिया में जो एक नियम है, नियम कानून के तहत ही बढ़ना चाहिए। बेतहाशा और बेतरतीब बढ़ना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ही प्रताड़ित करेगा। जमीनों के दाम बढ़ने से दिवाली पर जमीन खरीदने के प्लान जहां गड़बड़ा गए हैं, वहीं पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और फ्लैट्स का कारोबार करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक सर्किल रेट का कोई बड़ा असर कारोबार पर नहीं पड़ा है और दिवाली के मौके पर लोग बुकिंग के साथ नए फ्लैट्स खरीद रहे हैं। कुछ जगह देखने को मिल सकता है, बट मेरा मानना नहीं है कि फ्लैटों में हमारे यहाँ बिल्कुल परफेक्ट जैसे पहले चल रहा था सेम ऐसे ही आज भी चल रहा है और लोग बल्कि एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर इसके लिए। जमीन खरीदने से लेकर मकान बनाने और फ्लैट्स खरीदने के लिए हर कोई खास मौके का इंतजार करता है, लेकिन दिवाली से ठीक पहले बढ़े जमीनों के दामों ने ग्राहकों और कारोबारियों का प्लान बिगाड़ कर रख दिया है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। फ्रांसीसी बच्चों का एक ग्रुप इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर है और शुक्रवार को 30 बच्चों का ये ग्रुप दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचा। इन बच्चों का हल्द्वानी के निजी स्कूल में पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। यही नहीं, इस दौरान उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति से भी अवगत कराया गया। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स का ये दल फ्रांस से भारत के दौरे पर है। खास बात ये रही कि दोनों देशों के छात्र एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। वहीं स्कूल में भारतीय छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। फ्रांसीसी बच्चों ने उत्तराखंड के लोकगीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।